नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा पर बात करेंगे। गुंडा कहानी एकादशी में संकलित कहानी है। गुंडा हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में स्थान रखती है। इस कहानी की कथा वाराणसी के परिवेश पर आधारित है। ईसा की 18वीं सदी के अंतिम भाग में समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के समक्ष परास्त होते देख एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि का प्रसाद जी ने उल्लेख किया है, जिन्हें काशी के लोग गुंडा समझते हैं। उनका धर्म वीरता था, जिसका प्रदर्शन वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध निर्बलों और असहायों की रक्षार्थ करते थे। ऐसे ही एक पात्र ननकू सिंह का इस कहानी में जिक्र है, जो काशी के प्रतिष्ठित जमींदार बाबू निरंजन सिंह का वीरपुत्र है। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा के पूर्ण न होने पर वह मानसिक चोट से घायल हो जाता है, परंतु स्वाभिमान के साथ निर्भय होकर अपने साथियों को लेकर काशी की गलियों में घूमता रहता है। वहीं कि एक तवायफ की लड़की दुलारी से ननकू के राजमाता पन्ना के प्रति मधुर संबंधों का पता चलता है, जो अपने पुत्र राजा चेत सिंह के साथ काशी के आतंकपूर्ण भय और सन्नाटे के माहौल में कैद कर ली गई हैं। जब दुल्हारी के साथ माध्यम से ननकू सिंह को इस बात की जानकारी मिलती है, तो उसका मन अधीर हो उठता है। वह अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों के साथ उन्हें उस कैद से आज़ाद करने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह अपने प्रयत्न में सफल हो जाता है। वह स्वयं तेलंगों की संगीनों के सामने चट्टान सदृश खड़ा होकर अविचलित भाव से तलवार चलाता हुआ राजमाता और राज परिवार की रक्षा करता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे देता है। सजग साहित्यकार प्रसाद जी ने इस कहानी के माध्यम से काशी के गुंडों की विशेषताओं को रेखांकित करने की कोशिश की है, जिनमें आज़ादी की ललक है, जो मानवीय भावनाओं से पूर्ण है। अब हम बात करते हैं गुंडा कहानी के मुख्य बिंदुओं की। ईसा की 18वीं सदी के अंतिम भाग में काशी नगरी में समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देख एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि का लेखक ने उल्लेख किया है, जिन्हें वहाँ के लोग गुंडा समझते थे। उनका गर्म वीरता था, उनका धर्म वीरता था, जिसे वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध निर्बलों असहायों की रक्षा करने में व्यक्त करते थे। ऐसे ही एक पात्र ननकू सिंह का जिक्र है, जो जमींदार बाबू निरंजन सिंह का वीर पुत्र हैं। ननकू सिंह पन्ना से प्रेम करता था। वह राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक उसकी रानी बनाए जाने पर मानसिक चोट से घायल हो जाता है। अव्यक्त प्रेम की कसक और असफल प्रेम का प्रतिशोध उसकी जीवन धारा का रुख बदल देती है। वह ननकू से गुंडा ननकू सिंह बन जाता है, पर उसे अफसोस इस बात का है कि राजा बलवंत सिंह से बदला लेने के लिए वह गुंडा तो बना, लेकिन वह उसके कलेजे में बिच्छुआ न उतार सका। बलवंत सिंह से तो वह प्रतिशोध नहीं ले पाता, लेकिन अपनी संपत्ति को पानी की तरह बहाता है, क्योंकि उस संपत्ति और उस संपत्ति पर टिके समाज से सख्त नफरत है। संगठित शक्ति के मुकाबले संगठित विकल्प न होने के कारण प्रतिरोध की भावना एंटी हीरो को जन्म देती है। ननकू सिंह को अपराधी बनाने वाली शक्ति का समाज पर प्रस्ताव है। राजा बलवंत सिंह की जबरदस्ती, हस्टिग्स और उसके प्रशासकों सहयोगियों के अत्याचार एवं वर्ग की संस्कृति है। उनके अपराध राज्य और कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है। इस निरंकुश सत्ता के अपराधों का संगठित प्रतिवाद न होने में जीने और उनसे लड़ने के लिए यह संप्रदाय गुंडा संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्याचार संगठित है और वैधानिक है। वह अमानवीय समाज को जन्म देता है, जो मनुष्य की भावना और इच्छा का सम्मान नहीं करता। दुलारी से ननकू सिंह का जिक्र सुनकर पन्ना अन्य मनस्क हो जाती है और राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक महारानी बनाए जाने के पहले ही एक संभावना को सोचने लगती है। काश उसका ब्याह ननकू सिंह से हो जाता। उस संभावना की कसक महारानी पन्ना के मन में अब भी है, पर कभी उसे व्यक्त नहीं कर पाई।
पर ननकू सिंह जब पन्ना को छुड़ाने शिवालय घाट पर पहुंचा तब एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। एक क्षण की यह कौंध उस समुचित जल कल को निरर्थक बना देती है जो मनुष्य की संभावना को कुचलता है। यही एक क्षण कहानी की संवेदना का वह बिंदु है जहाँ विलभी विदेश रही एकाएक जन्म जन्म का विश्वास बनकर सामने आ जाता है। इसी एक क्षण में पहले की सारी कोमल भावनाएं यथार्थ के उस क्रूर सत्य से टकराती है जो शक्ति के संस्थानों की अमानवीयता उद्घाटित कर देता है। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। इस संकट में पन्ना के रक्षार्थ जन्म जन्म के जिस विश्वास और अनुराग से ननकू सिंह वहाँ पहुँचा था वह एक क्षण में उसे गुंडा से सेवक बना देता है और स्वयं को दांव पर लगाकर पन्ना को बचा लेता है, जो प्रसाद जी की रोमांटिक संवेदना का एक खास गुण है। इस प्रकार अमानवीय शक्ति स्थानों की टकराहट में प्रतिनायक के मानवीय गुण उभर कर सामने आते हैं। बोधी सिंह से जुए के दौरान भयंकर झगड़ा मनमुटाव रहने के बावजूद भी ननकू सिंह उसके लड़के की बारात लेकर जाते हैं, सारा खर्च उठाते हैं। वे दुलारी से गाने की फरमाइश करते पर कोठे की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते। झारी जो कि एक उपेक्षित नारी है पर उसमें मानवीयता है, खुददारी है, ननकू के प्रति दबा सा अनुराग रखती है। सुबह नाले पर ननकू का मन बेचैन है। रात में दुलारी उनके पलंग पर आ जाती है। दुलारी जीवन में आज ये पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई। मैं चिरकुमार बंदी पन्ना और चेत सिंह को उसके विश्वासी लोग या तो धोखा देते हैं या हताश होकर बैठ जाते हैं। तब ननकू सिंह जान देकर राजमाता और राज परिवार को बचाते हैं। इस तरह उनके चारित्रिक गुण सामाजिक खलनायक से लड़ने वाले व्यक्ति नायक के गुण हैं, वे सामाजिक प्रतिरूप नहीं। गुंडा कहानी सामंती और साम्राज्यवादी सत्ता विमर्श में स्त्री की यातना की कहानी भी है। पन्ना असवर्णता और वैधव्य का दोहरा अभिशाप झेलती है। छोटी होने के कारण पटरानी और पुत्रवती होने के कारण सम्मान पाती है, लेकिन उसकी यातना की अनेक परतें हैं। उसने बलवंत सिंह से स्वेच्छा से विवाह नहीं किया। उसकी इच्छा कि बलवंत सिंह के सामने कोई कीमत नहीं है। उसकी इच्छा, भावना, विश्वास इस तरह दब जाते हैं जिन्हें वह एकांत में भी प्रकट नहीं कर सकती। पटरानी बनने के बाद वह अन्य रानियों की डाह से मुक्त नहीं रहती। विधवा होने के बाद उसके अपमान का अंत नहीं है, यह उसकी स्त्री अस्मिता है। स्त्री होने के कारण वह उत्पीड़न की सबसे सहज शिकार है। बलवंत सिंह उसे बलपूर्वक रामनगर की रानी बनाते हैं और हेस्टिंग्स के आदेश पर स्टार भी इसे बलपूर्वक कलकत्ता भेजने पर आमदा है। इस तरह सामंती और साम्राज्यवादी सत्ता की दोहरी यात्रा से ग्रस्त पन्ना का जीवन कई अर्थ छायाएं प्रदान करता है। गुंडा कहानी का देशकाल सुनिश्चित है। प्रसाद दिखते हैं 16 अगस्त 1781 को काशी डामाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेत सिंह स्टार पहरे पर थे। नगर में आतंक था। कूटनीति का दौर बीत चुका था। दमन और आतंक के बल पर अंग्रेजी राज अपने पांव फैला रहा था। इस तरह काशी हिंदुस्तान का प्रतीक बन जाती है। निश्चित देशकाल का चित्र बृहत्तर ऐतिहासिक यथार्थ की झलक देने लगता है। देसी सामंत अपने अपने राग रंग के लिए प्रजा पर अत्याचार करते थे। साम्राज्यवादी शासन पहले दौर में सामंतों को भी बेदखल कर रहा था। जनता से अलगाव के कारण ये सामंतर्य अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता था। इस तरह सामाजिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल थी। गुंडा के पास संकल्प, साहस और चारित्रिक गुण हैं, पर जागृति, सामाजिक चेतना नहीं है, संगठित शक्ति नहीं है। वह उत्पीड़न की प्रक्रिया से पैदा हुआ है, इसलिए साम्राज्यवादी उत्पीड़न के क्षण में वह ऐतिहासिक भूमिका अदा करता है, लेकिन उसकी यह भूमिका सीमित है। इसलिए पन्ना और चेत सिंह को खिड़की के रास्ते नदी में खड़ी डोंगी में उतार कर खुद संगीनों का प्रहार अपने शरीर झेलता है। उसके शौर्यपूर्ण जीवन के साथ उसकी ऐतिहासिक भूमिका भी खत्म हो जाती है। गुंडा को मृत्यु व्यक्तिक नायकत्व वाली रोमांटिक संवेदना की मृत्यु है। वह एक संदेश है कि संगठित सत्ता का विरोध संगठित माध्यम से ही हो सकता है। यह संदेश 1781 के भारत से ज़्यादा प्रसाद के भारत के लिए है। तो इस तरह से गुंडा कहानी ऐतिहासिक कहानी है, अति महत्वपूर्ण कहानी है। इस तरह से आप गुंडा कहानी को परीक्षाओं के लिए तैयार करें।